इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि सिग्नल किसे कहते हैं। सिग्नल दरअसल हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी बगैर किसी मीडियम यानी एयर या वाटर के बगैर ये वेव जनरेट होती है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। लेकिन अगर हम यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल करें अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो डाटा जो कि हम अपने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं बाइनरी फॉर्म में 1 और 0 की फॉर्म में, अगर हम उस डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करें, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है सिग्नल में। तब हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कहते, फिर हम उसे कहते हैं कि ये एक सिग्नल है। ऐसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एक डिवाइस है, डिवाइस 1। डिवाइस 1 ये कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है, कोई कंप्यूटर हो सकता है या कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है। अब इस डिवाइस 1 से लेकर डिवाइस 2 तक आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है। अब हमारी जो कंप्यूटिंग डिवाइस है ये कंप्यूट किस में करती है? बाइनरी फॉर्म में, यानी 1 0 की फॉर्म में ये कंप्यूट करती है। अब डिवाइस 1 का डाटा डिवाइस 2 तक आप पहुंचाना चाहते हैं, इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा फासला है, डिस्टेंस है। तो इन दोनों के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी सिग्नल की। यानी हमारी एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी जो क्या करेगी कि अपने ऊपर ये बाइनरी डाटा कैरी कर लेगी और उसके बाद ये ट्रांसमिट होगी डिवाइस 1 से डिवाइस 2 तक, और हमारा डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंच जाएगा। तो ये दरअसल कहलाता है सिग्नल। अब सिग्नल के जो है ये दो टाइप्स होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल और एक जिसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, इसे हम तफसील से पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने सिग्नल्स के बारे में इससे पहले पढ़ा होगा, सुना होगा कि वाईफाई सिग्नल्स, जैसे कि हम डेली लाइफ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि हमारे मोबाइल में इंटरनेट जो है वाईफाई के ज़रिए आ रहा है, तो वाईफाई सिग्नल्स अगर कमज़ोर हैं तो हमारा इंटरनेट स्लो चलता है। इसी तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन में मोबाइल सिग्नल्स का वर्ड ये बार बार आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम सिग्नल्स की जो यहाँ पे बात होती है वो दरअसल बात होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। यानी हमारे मोबाइल फ़ोन तक जो मोबाइल सिग्नल्स पहुँच रहा है वो दरअसल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसने अपने ऊपर क्या किया हुआ है, डाटा रिप्रेजेंट किया, डाटा कैरी किया हुआ है 1 0 की फॉर्म में। तो ये दरअसल कहलाता है सिग्नल। अब हम इसकी टाइप्स पर आ जाते हैं, बारी बारी पढ़ते हैं कि सिग्नल की जो दो टाइप्स हैं वो किस तरह से हमारी कंप्यूटिंग में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है इसकी वो है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेव फॉर्म में आपको एक एनालॉग सिग्नल दिखाया गया है। ये दरअसल कहलाता है एनालॉग सिग्नल। इसके अंदर हमारी कोई भी जो है वो फिक्स वैल्यू नहीं होती और ये एक मुकम्मल जारी एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में मौजूद होता है। यानी हाँ, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और ये कंटिन्यूस होता है और इससे हमारी बनती है कैरियर वेव जो कि हमारी बाइनरी डाटा को कैरी करती है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जो मोबाइल फ़ोन में हम माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, तो वहाँ पे रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती है। रेडियो वेव्स एग्जांपल हैं एनालॉग सिग्नल की। तो एनालॉग सिग्नल में की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मुकम्मल वेव है इसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ तो हमें हर पॉइंट पे एक डिफरेंट वैल्यू हासिल होती है। यानी इसके अंदर कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू मुसलसल कम और ज़्यादा होती जाती है और इसको हम एक वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। एनालॉग सिग्नल के अंदर जिससे हम एनालॉग सिग्नल का एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड से यहाँ मुराद है कि ये इसके पीक से लेकर इसकी मीन पोजीशन तक का डिस्टेंस जो है ये दरअसल कहलाता है एम्पलीट्यूड। और जितना एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा उससे उसके वेव की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे मैं दो एनालॉग सिग्नल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। उसके बाद जो जो वेव आगे ट्रेवल करती है तो फिर इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होता जाता है। तो इससे क्या होता है कि वेव वीक पड़ जाती है। अब यहाँ पे हमारी वेव जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ पे वेव वीक है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है।
उसके बाद इसी वेव को पावरफुल करने के लिए एम्पलीफायर लगाया जाता है, जो क्या करता है कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, जिससे वेव फिर से पावरफुल हो जाती है। तो ये जो एनालॉग वेव है, एनालॉग सिग्नल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी डिवाइसेस जो कि बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद होती है। वहाँ पे हम अपना डाटा, डिजिटल डाटा जब ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एनालॉग सिग्नल बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब इसके अंदर जो दूसरी टाइप है, इसके अंदर जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि आप एक साइकिल, एक सेकंड में कितने साइकिल एक वेव पास करती है। मिसाल के तौर पे अभी हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि साइकिल किसे कहते हैं। साइकिल कहते हैं कि इसकी ये स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका एक साइकिल मुकम्मल हो गया। ये वेव का वन साइकिल है। अब एक सेकंड के वक्त में यहाँ से जितने साइकिल्स पास होंगे, ये इसकी क्या कहलाएगी? ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो अब मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एक सेकंड के वक्त में 25 साइकिल्स पास हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे 25 साइकिल्स पर सेकंड इस वेव की फ्रीक्वेंसी है। और साइकिल्स पर सेकंड को हम आमतौर पे एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम हर्ट्ज कहते हैं। इसमें हम कहते हैं कि हमारी वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 हर्ट्ज है। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है एनालॉग सिग्नल की, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं जो इसकी दूसरी टाइप है सिग्नल की, वो क्या है? वो है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल दिखाया गया है। इस डिजिटल सिग्नल में हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, और ये दरअसल ऑन ऑफ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो दरअसल डिजिटल सिग्नल की शक्ल में की जाती है। यानी हमारी इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो हैं, जो कि हम अपने डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, यानी एक डिवाइस अगर ऑन होगी तो उसकी इलेक्ट्रिकल पल्स जो है 1 से रिप्रेजेंट होगी, अगर वो ऑफ होगी तो उसको हम 0 से जाहिर करेंगे। और इसे जो है वो डिसकंटिन्यूस सिग्नल भी कहा जाता है, या ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऑफ सिग्नल या डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ सिग्नल भी कहलाती है। अब इसमें और एनालॉग सिग्नल में क्या फ़र्क है कि एनालॉग सिग्नल में हमें कहीं पे भी किसी पॉइंट पे एक फिक्स वैल्यू हासिल नहीं होती, लेकिन डिजिटल सिग्नल में हमें यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू हासिल होती है। ऐसे कि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये एक मुकम्मल वन को जाहिर कर रहा है, ये मुकम्मल वेव का ये हिस्सा जो है ये वन को शो कर रहा है। और उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, ये किसको जाहिर कर रहा है? यहाँ पे 0 को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका अपर एरिया है मुकम्मल 1 को जाहिर कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट, उसके बाद ये फिर किसको जाहिर कर रहा है? यहाँ पे 1 को जाहिर कर रहा है। उसके मुकाबले में अगर आप एनालॉग सिग्नल को देखें तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट, अगर इस मुकम्मल वेव के इस हिस्से की बात की जाए तो इस मुकम्मल वेव के इस हिस्से में किसी हर पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू आपको हासिल होती है, इसीलिए ये कंटिन्यूस सिग्नल कहलाता है। जबकि ये क्या, डिजिटल सिग्नल क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यूस सिग्नल कहलाता है। और डिजिटल सिग्नल दरअसल क्या है कि हम एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, और उससे हमें क्या हासिल होता है? एक पैटर्न ऑफ बिट हासिल होता है। जैसे ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक डिजिटल सिग्नल में इसको कन्वर्ट किया है, तो हमें एक पैटर्न ऑफ बिट यहाँ पे क्या हासिल हो रहा है? 1, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 1, फिर ये 0 को जाहिर कर रहा है, उसके बाद फिर 1। ये क्या है? पैटर्न ऑफ बिट है। तो हमारा कंप्यूटर जो है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एनालॉग सिग्नल जो कि ट्रांसमिट हो रहा है, हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, जो डिवाइस उसको रिसीव करेगी वो उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी और फिर उसको प्रोसेस कर सकेगी। तो ये दो टाइप्स थी इसकी, एनालॉग सिग्नल की और डिजिटल सिग्नल की। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शख्स जो है वो अपनी आवाज़ इस माइक्रोफोन तक पहुंचा रहा है। उसके बाद यहाँ से जो हमारी आवाज़ है वो डाटा एनालॉग फॉर्म में इस वायर से होता हुआ पहुंच रहा है एडीसी, जिसको हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये क्या करता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है कि हमारे एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा में, और फिर इसे भेज दिया जाता है हमारे कंप्यूटर में। कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है और हमारी आवाज़ जो है वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की। तो हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का बहुत ही अहम रोल है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो दो टाइप्स होती हैं सिग्नल की, ये दरअसल हैं क्या, और सिग्नल दरअसल किसे कहते हैं।